हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। गाइस बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 14 मार्च ट्यूसडे का डे क्या लेवल्स होंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए, और कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स है इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो बहुत ही आराम से भाई वीडियो को देखना, पूरा सिखाने का ट्राई करूंगा कल के लिए भी और समझाने का ट्राई करूंगा लेवल्स के बारे में। तो आराम से जब टाइम हो तो ही इस वीडियो को देखें, अगर टाइम नहीं है तो लाइक करके रख ले, रात को आराम से देखें, ठीक है। तो टाइम जब टाइम हो तभी आराम से देखना, पूरी वीडियो देखना, ठीक है। बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, उससे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं भाई आज के दिन के बारे में कि आज के दिन क्या रहा। देखो, अगर आपने मेरी कल की मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखी थी जो मैंने मंडे के लिए बनाई थी, मैंने आपको क्लियरली क्या समझाया था कि मार्केट जो है एक इंपल्स मूव करने का अब ट्राई करेगा। मार्केट करेक्ट कर चुका था, अब एक इंपल्स देने का ट्राई करेगा। सीधा सीधा मैंने कल ही बताया था कि डाउन ट्रेंड आएगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड को ही मानेंगे। अब आज क्या हुआ, मार्केट खोला, गिरना 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 शुरू, ठीक है। सीन क्या हुआ, हमने निफ्टी में ट्रेड नहीं कर पाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी में नहीं कर पाए, लेकिन लेकिन क्या हुआ, फिन निफ्टी के अंदर अपन ने एक ट्रेड पकड़ा लाइव पे, 90 पे वो प्रीमियम लिया, और भाई वो प्रीमियम अभी क्या ट्रेड कर रहा है मैं अभी बता देता हूं, जस्ट वेट अ सेकंड। हमने लिया था 17,900, 17,900 की पुट, 17,900 की पुट ली थी हमने फिन निफ्टी की। ये अभी चल रहा है भाई 280 के आसपास, ये भी 260 के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है 17,900 की पुट। इस प्रीमियम को हमने 90 रुपए पे बाय करा था, और वहां पे लाइव पे हमने पैसा डबल करा था, लगभग 180 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। पैसा डबल करने के बाद हम चाहते तो और होल्ड कर सकते थे, बट मैंने होल्ड नहीं करा क्योंकि टाइम लिमिट खत्म हो चुकी थी बिकॉज इसकी एक्सपायरी कल ही है, दैट्स व्हाई टाइम लिमिट खत्म हो चुकी थी और हमने एग्जिट कर दिया था, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, आज हमने यही ट्रेड करा। कल कल के लिए हम लोग लेवल्स के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इजी लेवल्स है भाई। कल के लिए मैंने लेवल्स निकाल रखे हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको लेवल्स दिख रहे होंगे, किस बेस पे लेवल बन रखे हैं। 17,000 का लेवल मार्क हो रखा है, क्रुशियल लेवल्स मार्क हो रखे हैं। और डाउन साइड के लिए भाई मैंने बहुत पीछे से अब लेवल निकालने का ट्राई करा है, क्योंकि लेवल जो है बहुत पीछे बन रहे हैं। लेवल यहाँ से निकले हैं लगभग, ये तुम्हारी तारीख हो गई लगभग 6 अक्टूबर से, 2022 का अक्टूबर से लेवल्स निकले हैं। तो लेवल्स पीछे मिले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लेवल्स पीछे मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि पास में लेवल नहीं मिल रहे हैं तो दूर अपन जा सकते हैं। ये सब आपको मैंने कल ही सिखा दिया था। अब हम लोग बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में। तो आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं एंट्रीज के लिए कि क्या करना है कल अपने को मार्केट में, अपने को कल कैसे लेवल बनाने हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए भाई, इतनी ज़्यादा मार्केट गिर गई, अब क्या लेवल बनेंगे। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, सबसे पहले अप साइड के लिए बताता हूँ, ठीक है। अगर अपने को कल अपसाइड जाना है तो अपन जाएंगे 17,300 के ऊपर। क्यों सर, ऐसा क्या है? पहला हॉल्ट, दूसरा हॉल्ट, तीसरा हॉल्ट, चार हॉल्ट, चार, और एक ये यहां का एक पांचवा हॉल्ट कह सकते हैं, ठीक है। पांचवा छठा हॉल्ट यहाँ पे कह सकते हैं। तो अपने कोई हॉल्ट दिख गए 17,300 के ऊपर, अपन बाइंग साइड जा सकते हैं। 17,300 से अपन बाइंग साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा डे ओपन का, जो टारगेट होगा हमारा 17,450 का। डे ओपन यहीं से हुआ था तो 17,450। सेकंड टारगेट हमारा होगा 17,500 का, डे हाई 17,500 का। एंड उसके बाद हमारा फाइनल टारगेट बनेगा 17,588 रुपए तक का, एक ये गैप। बहुत इजी है, ये तीन टारगेट अपन बाय साइड के लिए रखेंगे। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो बहुत इजी है भाई। सेल साइड जाना है डेलो के नीचे से, जो कि लेवल हमारा बन रहा है 17,115 रुपए। 17,115 के नीचे जाता है तो अपन सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट अपना ये बीच में एक ये हॉल्ट पड़ेगा 17,000 का, एक क्रुशियल लेवल। टेक्निकल लेवल हमारा बनेगा 17,960 का। अगला टारगेट बनेगा 17,864 का। एंड फाइनल टारगेट बनेगा 16,800 तक का। सॉरी सॉरी, 17,000 के बाद बनेगा 16,960 का, उसके बाद बनेगा 16,864 का, और उसके बाद टारगेट बनेगा फाइनल 16,800 को। भाई ये 17,000 बोलने की आदत है, क्योंकि मार्केट 16,000 बहुत टाइम बाद जाएगा अगर कल ऐसा होता है तो इसलिए 16,000 नहीं बोल पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थे भाई कल के लिए लेवल्स। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की, तो बहुत ईजी है भाई। 17,300 का ब्रेकआउट करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ जाना बाइंग साइड। सेल साइड की बात करें भाई, 17,100 का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा डेलो के नीचे, तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। बात कर लेते हैं भाई कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट है, कितने परसेंट का हमारा टारगेट बन रहा है। सो लेते हैं स्केल को। बाइंग साइड में हमारा टारगेट है लगभग 1.70% के आसपास का, 290 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग यहां से लेकर यहां तक 1.90% के आसपास का, 320 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बहुत ही इजी लेवल भाई बैंक निफ्टी के लिए भी,
क्या लेवल्स है ये रहे आपके सामने स्क्रीन पे। अगर मैं आपको एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखा दूं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने लेवल्स को ड्रॉ कर रखा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेवल्स को एडजस्ट कर रखा है। ये है हमारे लेवल्स। यहाँ से बाई साइड जाना है, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, फिर ये गैप मिलेगा अपने को। सेल साइड में डेलो के नीचे चलते हैं, ये एक सपोर्ट एरिया होगा, 1 2 3 लगभग 3-4 बार मार्केट ने इसको सपोर्ट लेने का ट्राई करा है, इसके नीचे जाने का ट्राई करेंगे। टारगेट्स की बात करें 39,000 का टारगेट, फिर 38,844 का ऐसे कुछ का टारगेट यहाँ से मैंने निकाल रखे हैं इस वाले एरिया से। अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे निकल रखे हैं। देखो अगर मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ दिस, तो ये लेवल्स यहाँ से निकल रखे हैं, हॉल्टिएरा, उसके बाद एक हॉल्टिएरा, उसके बाद एक हॉल्टिएरा, ठीक है। तो ये 3 टारगेट नीचे के लिए मिल रखे हैं अपने को। आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं एंट्रीज की, कैसे करनी है अपने को एंट्रीज। सिंपल लगाते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम और बात करते हैं एंट्रीज की। ये ईएमएस बंद कर देते हैं, अपने को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो चलो अब सिंपल है, बहुत ईजी, ठीक है। अगर अपने को कल बाय साइड जाना है बैंक निफ्टी में तो सिंपल है, 40,000 के ऊपर जाने का ट्राई करेंगे। एक बहुत ही क्रुशियल लेवल और बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल 40,000 का लेवल, 40,000 के ऊपर मार्केट जाएगा तो ही हम लोग बाय साइड का प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 40,370, सेकंड टारगेट विल बी 40,800 एंड फाइनल टारगेट विल बी 41,200 के आसपास का, ठीक है। इसके बीच में एक साइकोलॉजिकल लेवल पड़ेगा, क्रूशियल लेवल पड़ेगा 41,000 का, इसको मार्क कर लेंगे, डैश शेड कर देंगे और इसका कलर रेड कर देंगे जिससे अपन देखते रहे, ठीक है। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो बहुत ईजी है भाई, सेल साइड अपने को जाना है डेलो के नीचे से, जो कि लेवल बन रहा है 39,480 का, यानी कि 39,500 के नीचे का लेवल है, बढ़िया लेवल है। तो 39,480 के नीचे जब मार्केट जाने का ट्राई करता है, डेलो के नीचे जाने का ट्राई करता है, हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 39,220 का, सेकंड टारगेट विल बी एक ही 39,000 का साइकोलॉजिकल क्रूशियल लेवल। उसके बाद टारगेट बनेगा 38,844 का एंड फाइनल टारगेट बनेगा 38,500 तक का एक क्रूशियल लेवल और एक टेक्निकल लेवल भी है, ये मैंने पीछे से निकाल रखा है, ठीक है। तो ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाय साइड। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। सो बहुत ईजी है भाई, 40,000 के मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है, एग्रेसिव ट्रेड करेंगे, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। डेलो का ब्रेकडाउन करता है, एग्रेसिव जाएगा, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। बात करते हैं कितने पॉइंट्स का टारगेट है, कितने परसेंट का टारगेट है। सो बाइंग साइड में हमारा टारगेट है लगभग 2.90% के आसपास का, लगभग 1100-1200 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड में टारगेट लगभग 985 पॉइंट के आसपास का, लगभग 1000 पॉइंट के आसपास का है, 2.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई फिन निफ्टी की। आ जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। बहुत ईजी लेवल्स भाई फिन निफ्टी के लिए भी। फिन निफ्टी में क्या लेवल है, अगर अपने को भाई, पहले मैं आपको 1 आवर पे टाइम फ्रेम थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अब वीडियोस थोड़ी सी बड़ी बनेगी बट ज़्यादा नॉलेजेबल बनेगी, ठीक है। तो क्या सीन है, इसके ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो बाई साइड चलेंगे, टारगेट सीरे आप सभी के स्क्रीन पे। इसके बाद जो है एक गैप है, ठीक है। और सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड के टारगेट दिखा देता हूँ, पीछे से निकाल रखे भाई, ये रहा निकल रखा लगभग, ये भी अक्टूबर से। सब में आप देख रहे हो अक्टूबर से लेवल निकले हुए हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी अक्टूबर से है, निफ्टी के अंदर भी अक्टूबर से है। सो अक्टूबर से लेवल ये टेक्निकल अब मिल रहा है अपने को, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ड्रॉ कर सकते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं भाई एंट्रीज की। आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं एंट्रीज की। ओके, अगर अपने को कल फिन निफ्टी को ट्रेड करना है, ठीक है, अगर अपने को कल फिन निफ्टी को ट्रेड करना है, पहले बाई साइड अगर चलना है तो अपन जाएंगे 17,866 के ऊपर। क्यों सर, आपने ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया कह सकते हैं इस वाले एरिया को, मार्केट नीचे से आएगा तो इसको रेजिस्टेंस फेस करेगा और इधर से आएगा तो इसको रेजिस्टेंस फेस करेगा, सिंपल। तो ये दोनों रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट इसके ऊपर जाना चाहिए तो हम लोग बाई साइड का ट्रेड करेंगे, जो कि लेवल है 17,866 का। 17,866 के ऊपर भाई बाई साइड का ट्रेड करेंगे। फर्स्ट टारगेट 18,015 का, सेकंड टारगेट 18,080 का एंड फाइनल टारगेट 18,245 का। ये इतना बड़ा टारगेट क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे एक गैप मिल रहा है अपने को, तो इस गैप फिलिंग स्ट्रेटेजी के साथ अपन जा सकते हैं, इस गैप को फिल कर सकता है मार्केट, ठीक है। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, 17,600 के नीचे यानी कि डेली के नीचे मार्केट जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग सेल साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 17,522 का, सेकंड टारगेट विल बी 17,444 का एंड फाइनल टारगेट विल बी 17,358 रुपए तक का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाय साइड। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की, तो बहुत ईजी है। 17,866 के ऊपर जाता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। डाउन साइड में भाई डेली का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं भाई कितने पॉइंट्स के, कितने परसेंट का हमारा टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 2.15% के आसपास का, लगभग 318 पॉइंट्स के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में टारगेट लगभग 1.40% के आसपास का, लगभग 250 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 एंड फिन निफ्टी टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कौन से वो इंट्राडे स्टॉक से इस कंपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो पहला स्टॉक आता है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया भाई आज जो है साइडवेज रहा,
तो कल के लिए ब्रिटानिया को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। सेम लेवल से भाई ब्रिटानिया के लिए भी जो मैंने आज के लिए बताए थे वही कल के लिए बता रहा हूँ। क्या है, 4340 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा, सो बाइंग साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 4366 का, सेकंड टारगेट विल बी 4390 का, एंड फाइनल टारगेट विल बी 4424 का। ठीक है, ये 3 टारगेट बाय साइड। सेल साइड जाना सिंपल है, डेली के नीचे जाने का ट्राई करेगा, सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 4264 का, सेकंड टारगेट 4228 का। ये 2 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाय साइड। एग्रेसिव जाना है डे के ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। डाउन साइड जाना है डेल को ब्रेकडाउन पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं कितने परसेंट का हमारा टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 2% के आसपास का। बाइंग साइड में टारगेट लगभग 85 रुपीज़ आसपास। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में 1.20% के आसपास का, 50 रुपीज़ के आसपास का सेल साइड में टारगेट। कल के लिए ब्रिटानिया को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। सेकंड स्टॉक है हमारे पास भाई ONGC ऑयल। कल के लिए ONGC ऑयल को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या लेवल बन रहे हैं देखो, सबसे पहले तो अपने को एक ट्रेंड लाइन दिख रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेंगे। कल अगर अपने को इसको ट्रेड करना है तो बहुत ईजी है भाई। अगर कल ONGC को बाय साइड जाना है तो सिंपल है, 157 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग बाय साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 159 का, 160 तक का। ठीक है, यही एक ही टारगेट। सेल साइड जाना है तो सिंपल है, 155 के नीचे जाने का ट्राई करेगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेक करेगा तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 1513 का, 153 का। सेकंड टारगेट विल बी 151 तक का, 151 तक का, 150 रुपये तक का। ठीक है, अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें, DI का ब्रेकआउट करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। डेलो का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है, कितने रुपीज़ का टारगेट है। सो बाइंग साइड में हमारा टारगेट है लगभग 2 रुपीज़ के आसपास का, 1% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में टारगेट है हमारा लगभग 2.60% के आसपास का, लगभग 4 रुपीज़ के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर ONGC ऑयल टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एंड लास्ट स्टॉक है भाई भारत पेट्रोलियम। कल के लिए भारत पेट्रोलियम को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। बहुत ही ईजी लेवल्स बन रहे हैं भाई। भारत पेट्रोलियम ने भाई 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक डबल टॉप बनाने का ट्राई करा है, जो कि आप कह सकते हो कि बना दिया है सर। और एक रीटेस्ट वाली कैंडल बनाया, लास्ट 1 घंटे की कैंडल जो बनी है। ठीक है, एक देखो रिजेक्टेड कैंडल बनी है ऊपर से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ और आपको एंट्रीज बताने का ट्राई करता हूँ। कल अगर भारत पेट्रोलियम इसी के नीचे रहने का ट्राई करता है, इसी लाइन के नीचे जाने का ट्राई करता है, कौन सी लाइन के, यही 323 के नीचे आने का ट्राई करता है तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट 321 का, सेकंड टारगेट 320 का, एंड फाइनल टारगेट 317 रुपये तक का। ये 3 टारगेट सेल साइड। बाई साइड जाना है, DI के ऊपर जाना है, DI के ऊपर जाएगा तो 326 के ऊपर। पहला टारगेट 328 का, दूसरा टारगेट 330 का। ये 2 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। तीसरा टारगेट भी भाई 330 के अगर ऊपर जाता है तो 333 तक का टारगेट अपने को देखने को मिल सकता है। सो अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें तो बहुत ईजी है भाई। डेलो का ब्रेकडाउन करता है, अग्रेसिव जाएंगे, सेल साइड में एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। ठीक है, और बाय साइड की बात करें, DI का ब्रेकआउट करता है, अग्रेसिव जाएंगे, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं भाई कितने परसेंट, कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट बन रहा है, सॉरी कितने रुपीज़ का हमारा टारगेट बन रहा है, कितने परसेंट का हमारा टारगेट बन रहा है। सो बाइंग साइड का हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 2% के आसपास का, 6.5 रुपये के आसपास का। सेल साइड में हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 2% के आसपास का, 6 रुपये के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर दी स्टॉक टुमारो। स्टॉक से हमारे पास ब्रिटानिया, ONGC ऑयल और भारत पेट्रोलियम टुमारो। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी के क्या लेवल सब आपको पता चल चुका है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलता है कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।